नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो पिछले क्लास में टेंस पढ़ाया था, टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैं उसको आगे लेकर आज चलूँगा। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को मन से पढ़ें तो सबसे पहले आप एक कॉपी और एक पेन अपने सामने रख लीजिए और उसे नोट कीजिए। तब जाकर 12 क्लास में आप टेंस को पूरी तरह से बना पाएंगे। उसके बाद 2-3 क्लास और होंगे जो कि आपको रिवीजन करवाएंगे विभिन्न बिंदुओं पर, और उसके बाद आप छोटा मोटा अंग्रेजी बोलने के लिए समर्थ हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम इसका पहचान देखेंगे। पहचान क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये जो मेरा वाक्य है, ये जो मेरा सेंटेंस है, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो देखिए, क्रिया के अंत में क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह वो रहेगा, इस तरह का शब्द। अब देखिए इसका अफर्मेटिव रूल कल हम बतलाए थे पिछले क्लास में। अफर्मेटिव रूल पहले सब्जेक्ट, देखिए पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज चाहे एम चाहे आर लगाएंगे। उसके बाद वर्ब, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम या आर, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए कुछ वाक्य लेते हैं, आप एकदम आराम से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे वह घर जा रहा है, वह का सब्जेक्ट यहाँ पर कौन हुआ? वह। जाना क्या हुआ? वर्ब। जाना के अंत में क्या लगा हुआ? रहा है। अब देखिए ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? ये घर है, जाके कहाँ पहुँचेगा? तो वह का ही के साथ क्या लगाएंगे? तो ये तीनों में से कुछ लगा सकते हैं, लेकिन कुछ कैसे लगा सकते हैं? जो लगेगा वही लगाएंगे। इज, जाना का गो में आईएनजी, उसके बाद कहाँ जा रहा है? घर। घर का हाउस, कोई भी स्थान के पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ नोट जान लीजिए। क्या नोट जानना है? इज कहाँ लगेगा? तो सबसे पहले आप देखिए ही, सी, ईट, किसी का नाम हो या एक वचन हो तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। वी, यू, दे, बहुवचन माने एक से अधिक, इसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों ने तो प्रयोग कर दिया। अब देखिए जैसे तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो, तुम का क्या होगा बोलिए? यू के साथ पहले इधर देखिए जा रहे हो, यानी वाक्य मेरा सही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इसको हमको बनाना है। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, यू आर गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं आप? बाजार। बाजार को मार्केट या द मार्केट भी हम लिख सकते हैं। यू आर गोइंग टू द मार्केट। हो गया। ये अब आप लोगों के बीच निगेटिव बतलाता हूँ मैं। निगेटिव रूल, ये निगेटिव रूल क्या होता है? तो जो हम लोग अभी पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसका निगेटिव यानी नकारात्मक वाला नियम क्या होता है भाई? पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज या एम या आर लगेगा, उसके बाद जो नहीं रहेगा उसके लिए नॉट लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। और क्या करना है इसमें? पहलवानी करना है। देखिए कैसे करेंगे। कैसे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कोई कहा कि वह घर नहीं जा रहा है, वह घर नहीं जा रहा है, वह का ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, नहीं का नॉट, जाना के गो, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग। कहाँ जा रहा है? घर, तो घर के पहले टू प्रीपोजिशन, टू हाउस। कोई बोला कि वह बाजार से नहीं आ रही है, वह बाजार से नहीं आ रही है। आप लोग केवल फार्मूला अच्छा से देखिएगा, इसका जो रूल है वह बाजार से, वह का क्या होगा? सी के साथ इज, नहीं के नोट, कमिंग, आ रही है कि कमिंग, कहाँ से? फ्रॉम द मार्केट। अब चलिए इसका हम इंट्रोगेटिव रूल जल्दी से सीख ले रहे हैं। इंट्रोगेटिव रूल कैसे होता है, कैसे बनता है, ज़्यादा हमको समय नहीं लेना है, हमें 12 दिन के क्लास में इसको सीख जाना है।
इंट्रोगेटिव रूल कैसे होगा, ये जो मेरा है हेल्पिंग वर्ब ये आगे आ जाएगा, यानी इज या एम या आर, उसके बाद सब्जेक्ट, नहीं अगर रहने की कंडीशन में हो तो नॉट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को लगाना न भूलिएगा। जैसे कोई कह दिया कि क्या तुम, कब हम जानेंगे कि प्रश्न सूचक वाक्य है, जब किसी वाक्य का क्यों, कब, किसका, किसको, किसकी, ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स रहें तब हम समझेंगे कि यह वाक्य जो है वह प्रश्न सूचक है। क्या वह देख रही है, क्या वह देख रही है, इज़, वह के साथ क्या लगता है, इज़, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं तो इसमें नहीं है इसलिए इसको छोड़ देंगे, उसके बाद क्या कर रही, देख रही है, देखना कि सी होता है उसमें आईएनजी लगा दीजिए, तो सीइंग भी बोल सकते हैं या लुक में आईएनजी लगा के लुकिंग भी बोल सकते हैं, और इसी लुकिंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे कोई पूछ दे कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसा प्रश्न आजकल पूछना कॉमन है, तुम क्या कर रहे हो, तो अंग्रेजी में पूछ दे तो तोड़ कर पूछे जब व्हाट आर यू डूइंग तो हम जवाब दे पाएंगे, लेकिन व्हाट आर यू डूइंग तो हम तो बूझने में लग जाएगा 5 मिनट, क्या बुझाऊँ, अंग्रेजी में कुछ बोल के तो नहीं चल दिया, लेकिन कुछ बोल के नहीं चला, आप थोड़ा सा पैसेंस रखिए। तुम क्या कर रहे हो, आपको वर्ब को भी जानना होगा, क्वेश्चन मार्क। तो अगर बीच में क्या क्यों आ जाए तो इसका पहले आप इसका जो होता है अंग्रेजी वह लिखिए व्हाट, क्या का व्हाट, तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, व्हाट आर, फिर उसका सब्जेक्ट व्हाट आर यू। अब करना, करना को होता है डू लेकिन उसमें आईएनजी लगेगा, व्हाट आर यू डूइंग। तो ये देखिए ये अंग्रेजी बोलने की शुरुआत है। कोई पूछा वह क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। अब बताइए क्यों का क्या होता है, बोलिए वाई, वह के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब इज़, तो यहाँ पर नहीं भी है तो इज में नॉट लगा दी, वाई इजंट सी कमिंग, बन गया। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम लोग इसको उलझा के न रखें। साथ ही साथ एक चीज़ आपको जानना होगा, जैसे COME, अगर हम इसमें ING जोड़ते हैं तो यह ऐसे हो गया, लेकिन यह गलत हो जाएगा, आई और ई मिलके आई हो जाता है,